हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 2x प्लस एक बटा वर्गमूल 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 dx। हमको क्या करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं, जब भी हमारे पास समाकलन पी एक्स प्लस क्यू बटा वर्गमूल ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी हो, इस प्रकार से हमारे पास में समाकलन हो, तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं? देखिए, इसमें हम पी एक्स प्लस क्यू को किस में परिवर्तित करते हैं? यहाँ पे अवकलन a गुणा अवकलन जो है यह होता है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और यहाँ से प्लस का b होता है। यह हमारे पास बनेगा। तो हम इस रूप में इसको परिवर्तित करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यही किया। देखिए, यहाँ से हमारे पास में क्या है? समाकलन 2x प्लस एक, और बटा में यहाँ से कितना है? वर्गमूल यहाँ से 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 है, और यहाँ से dx है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? यहाँ पे 2x प्लस एक को हमने डी बटा डी एक्स, ए गुणा डी बटा डी एक्स। अब अवकलन हमने कर दिया। इसका अवकलन हमारे पास x की घात n का जो अवकलन होता है वह किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है n x की घात n माइनस एक। यह इसके बराबर होता है। इसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 4x की घात 2 है तो यह 8x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। तो अब इसको हमने हल किया। यहाँ से हमारे पास 2x प्लस एक बराबर कितना आ जाएगा? 8ax आ जाएगा, और प्लस 5a और प्लस का b हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए, 8a बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। यह हमारे पास हो गया। a का मान 1/4 आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो अचर पद है उसको हम ले सकते हैं। तो 5a प्लस b किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने बोला a का मान हमने रखा, तो 5/4 प्लस b बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा? -1/4 आ जाएगा। यह बन जाएगा। a और b के मान आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं? इसको आगे हल कर लेते हैं। देखिए, आगे हल इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? यहाँ पे हमारे पास समाकलन में आ जाएगा। देखिए, समाकलन a का मान रखा हमने सबसे पहले। तो a का मान हमारे पास कितना है? 1/4 है। तो 1/4 हमने बाहर ले लिया। यहाँ से अवकलन आएगा अब। अवकलन कितना है हमारे पास? 8x प्लस 5 है। तो यहाँ पे 8x प्लस 5 आ गया, और बट्टा में कितना आ गया? वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल यहाँ से कितना आ जाएगा? 4x की घात 2 प्लस 5x, 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए, अब जो b है हमारे पास वो कितना है? -1/4 है। तो -1/4 हमने बाहर ले लिया। समाकलन यहाँ से बन जाएगा dx बटा वर्गमूल, यहाँ से कितना हो जाएगा? 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 हो जाएगा। ये बन जाएगा। अब देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो इसको हम I1 बोल देते हैं, और इसको हम I2 बोल देते हैं। तो हमने I1 का अवकलन किया सबसे पहले। तो I1 हमारे पास कितना है? 1/4 समाकलन 8x। देखिए, समाकलन यहाँ पे कितना है हमारे पास? 8x। यहाँ पे dx तो आना ही है। तो 8x प्लस 5, और बटा में यहाँ से dx है, और बटा में कितना आ जाएगा? 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले माना कि यह जो हमारे पास 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 है, इसको हमने t मान लिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारे पास में 8x और प्लस 5 dx बराबर dt हो जाएगा। यह तो ऊपर वाला पद है ही। तो यहाँ से कितना आ गया? 1/4 समाकलन यहाँ से dt बटा t आ जाएगा। अब dt बटा वर्गमूल t आ जाएगा। अब हमको पता है यहाँ पे समाकलन जो होता है x की घात n का, वह dx कितना होता है हमारे पास? x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक, और प्लस c होता है। इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 1/4, यह x की घात कितना हो जाए? t की घात -1/2। तो ऐसे -1/2 प्लस एक, और यहाँ पे -1/2 प्लस एक, यह बन जाएगा, और प्लस यहाँ से c1 हो जाएगा। तो हमने बोल दिया यहाँ से 1 बटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब नीचे 1/2 बनेगा। 1/4 से 1/2 काट दिया तो 3 वर्गमूल t बन जाएगा। अब t का मान हमारे पास कितना है? t का मान हमारे पास में है 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 है। यह बना दिया हमने, और यहाँ से प्लस का c1 हो गया। इस प्रकार से हमने I2 देखा। अब I2 हमारे पास पूर्ण वर्ग से हल होगा। तो I2 हमने किस प्रकार से हल किया? देखिए, समाकलन यहाँ से कितना है? -1/4 तो बाहर है ही है, इसको तो हमको रखना ही है, और dx बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 4x की घात 2 वर्गमूल में, यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस 5x और प्लस 6 हो जाएगा। तो प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने 2 को बाहर लिया, तो माइनस का 1/8 यहाँ पे dx बटा वर्गमूल, यहाँ से हो जाएगा x की घात 2 प्लस 5/4x और प्लस कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाया हमने। तो यहाँ पे -1/8 वर्गमूल dx बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? वर्गमूल यहाँ से कितना आ गया? dx बटा
यहाँ पे आ गया x की घात 2 और प्लस इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। पूर्ण वर्ग का सूत्र क्या होता है? a प्लस b की घात 2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस का प्लस का 2 ab हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको 2 गुणा 5/8 अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25/64 से भाग जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे? घटाएँगे। तो जोड़ दिया और यहाँ से घटा दिया। ये हमने कर दिया और यहाँ से कितना हो गया? प्लस का 3/2 हो गया। इसको अब हमने हल कर लिया, तो माइनस 1/8 समाकलन dx बटा यह हो जाएगा 5/8 x प्लस 5/8 की घात 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा? यह बन जाएगा, देखिए अब हमने क्या करना है, 3/2 में से 25/64 को हमको माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 32 बार जाएगा, तो यहाँ पे 64 आ गया। 2 का भाग दिया 32, 32 गुणा 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास में 32 गुणा 6 96 हो गया और माइनस यहाँ से 25, तो 32 में से 25 को माइनस किया, 96 में से हमने 25 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 71/64 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला वर्गमूल 71/8 जो है उसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इसको हल किया। तो यह हमने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे पास यह बन गया। अब इसको हम इसमें सूत्र का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा? देखिए, यहाँ पे हमारे पास में सूत्र होता है dx बटा समाकलन dx बटा x की घात 2 माइनस a की घात 2 जो होता है वह किसके बराबर होता है? यह होता है हमारे पास में log यहाँ पे x यहाँ पे प्लस वर्गमूल x की घात 2 माइनस a की घात 2 और प्लस c होता है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो i2 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा? i2 हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1/8 है माइनस का, तो माइनस का 1/8 यहाँ से लॉग मापांक x और प्लस कितना है? x की जगह पे x प्लस 5/8 है, तो यहाँ पे x प्लस 5/8 आ जाएगा प्लस यहाँ पे। अब इस पूरे को तो हम सीधा-सीधा क्या लिख सकते हैं? x की घात 2 प्लस 5/4, तो देखिए वर्गमूल में x की घात 2 प्लस 5/4x और प्लस 3/2 लिख ही सकते हैं, तो इसको हमने इसे कैसे लिख दिया? इस प्रकार से लिख दिया और प्लस c 2 आ गया। अब देखिए दोनों का हमने पूरा जो हमारे पास में समाकलन है, समाकलन कितना है? पूरा समाकलन हमारे पास में 2x प्लस 1, तो यहाँ से समाकलन 2x प्लस 1 यहाँ से dx बटा यहाँ से वर्गमूल कितना है? 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 है। यह है हमारे पास में। तो देखिए यह है हमारे पास में, तो इसको हमने क्या किया? इसका मान जो बताया वो क्या बनाएगा? I1, देखिए I1 जो है हमारे पास कितना है? 1/2, तो 1/2 वर्गमूल 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 है और यहाँ से माइनस 1/8 लॉग यहाँ से हो जाएगा मापांक x प्लस 5/8 प्लस वर्गमूल x की घात 2 प्लस 5x/4 और प्लस 3/2 है और प्लस यहाँ से c 1 प्लस c2 को c डैश बोल दिया हमने। यह बना दिया। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।